हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टाइड प्लस। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बढ़िया होंगे और आपकी पढ़ाई बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। इस क्लास को पूरा देखिए, बिल्कुल भी इसके मत कीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट आज की क्लास है। तो चलिए देखते हैं टाइम टेबल क्या है इस क्लास का। इस क्लास का टाइम टेबल 8 AM पर है। क्लास होती है मंडे टू सैटरडे। वीकली करंट अफेयर्स का टाइम टेबल 10 AM पर। क्लास होती है ओनली संडे को। इन क्लासों को लेना मत भूलिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्लासें हैं। चलिए की फीचर्स क्या हैं। इन क्लास की पीडीएफ आप मेरे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम की लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में डली है और वहां जाकर आप सारी क्लासों की पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं टेलीग्राम पर। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के मैं फैक्ट समझाता हूं आपको और टेलीग्राम पर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अपलोड करता हूं, तो वहां जाकर आप इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए यह क्लास सभी ऑल स्टेट एग्जाम के लिए है। बिल्कुल भी वीडियो को स्किप मत कीजिए, बने रहिए मेरे साथ। चलिए देखते हैं आज की क्लास में क्या है। इससे पहले मोटिवेशन क्विट क्यों चलते हैं। यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना होता है। पूछा चिड़िया से कैसे बना आसियाना, पूछा चिड़िया से कैसे बना आसियाना, बोली भरनी पड़ती है एक उड़ान, बार बार तिनका तिनका उठाना पड़ता है। आप कोशिश करते रहिए, जरूर ही आपको मंजिल प्राप्त होगी आपकी। तो चलिए होमवर्क का प्रश्न क्या था, पहले उसे डिस्कस कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है। मैंने अगले पार्टों में समझाया था, पहले जो मैंने पढ़ाया था जनजाति, वहाँ पर मैंने इन क्वेश्चनों को समझाया था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसने भी वह क्लास ली होंगी तो वह बता सकता है इसका आंसर। बताइए इसका आंसर क्या है। उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है। देखिए कौन सी है, थारू जनजाति उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति है। अगर जिसने अभी भी नहीं ली है क्लास तो वो जाकर पिछली क्लासों को प्राप्त कर सकता है। प्लेलिस्ट में सारी वीडियो डली हुई हैं। और अभी भी जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए आज का प्रश्न क्या है। उत्तर प्रदेश में आलू अनुसंधान केंद्र अवस्थित है। बताइए क्या होगा इसका आंसर। इसका आंसर हो जाएगा सी, बाबूगढ़ में। नेक्स्ट प्रश्न क्या है देखते हैं, जल्दी से बताना है। 25 प्रश्न है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं आपके साथ आज डिस्कस करूंगा। उत्तर प्रदेश में प्रमुख रूप से आम की किस किस्म को उत्पादन होता है। उत्तर प्रदेश में प्रमुख रूप से आम की किस किस्म का उत्पादन होता है। दशहरी और चौसा, दशहरी और नीलम, अल्फांसो और नीलम, चौसा और अल्फांसो। बताइए क्वेश्चन 2 का आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा दशहरी और चौसा। नेक्स्ट प्रश्न क्या है देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसल कौन सी है। बताइए, अगर जो उत्तर प्रदेश से होगा वो बता सकता है इसका आंसर क्या है, और जो नहीं है वो भी इसका आंसर बता सकता है अगर पढ़ा होगा। बताइए क्या है इसका आंसर। मक्का, गेहूं, धान या गन्ना। इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन 3 का आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट प्रश्न, उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसल कौन सी है, गन्ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से किस स्थान का दशहरी आम विश्व प्रसिद्ध है। मथुरा का, मैनपुरी, बाराबंकी या मलिहाबाद या लखनऊ में जो पड़ता है। बताइए क्वेश्चन 4 का आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन 4 का आंसर हो जाएगा मलिहाबाद। यहाँ का दशहरा विश्व प्रसिद्ध, यहाँ का दशहरी आम विश्व प्रसिद्ध है मलिहाबाद का। चलिए नेक्स्ट प्रश्न क्या है देखते हैं। उत्तर प्रदेश में सरसों की कृषि किस मौसम की उपज है। फिर से रिपीट करता हूँ, उत्तर प्रदेश में सरसों की कृषि किस मौसम की उपज है। रबी, खरीफ या सी ऑप्शन है ए और बी या इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन 5 का आंसर क्या हो जाएगा। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन 5 का आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा रबी। बताइए कमेंट करके मुझे बताइए कि रबी की फसल कब बोई जाती है और काटी जाती है, और रबी की फसल कौन कौन सी है। ऐसे ही खरीफ की फसल बताइए कि खरीफ की फसल कब बोई जाती है और कब काटी जाती है।
और खरीफ की फसल कौन कौन होती है, मुझे कमेंट करके बताइए। अगर जिसको नहीं आता रबी की फसल और खरीफ की फसल, तो मैंने पहले वाले पार्ट में समझाया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न क्या है, इसका आंसर बताया नहीं बताया ना अभी, इसका आंसर हो गया रबी। नेक्स्ट प्रश्न, उत्तर प्रदेश निम्न में से किस फसल का भारत में अग्रणी उत्पादक है, बताइए। धान, जौ, गेहूं, मूंग। क्वेश्चन 6 का आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट प्रश्न, उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक महत्वपूर्ण नकदी फसल है, आलू, गेहूं, दलहन, गन्ना। नकदी फसल कौन सी है उत्तर प्रदेश की, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, गन्ना। गन्ना उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण नकदी फसल है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है देखते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपके लिए करा रहा हूं, आप इसे नोट बनाकर लिख लीजिए। क्वेश्चन 8 का आंसर बताइए क्या है, अमरूद उत्पादक के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा प्रसिद्ध है, आगरा इलाहाबाद, इलाहाबाद देहरादून, इलाहाबाद सहारनपुर, आगरा देहरादून। बताइए इन 4 ऑप्शन में एक कोई आंसर सही है, कौन हो सकता है। क्वेश्चन 8 का आंसर हो जाएगा आगरा इलाहाबाद। नेक्स्ट प्रश्न क्या है देखते हैं, उत्तर प्रदेश को कितने कृषि जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है, उत्तर प्रदेश को कितने कृषि जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है। तो क्वेश्चन 9 का आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सी, 9। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, उत्तर प्रदेश में कृषि विभाग की स्थापना कब हुई थी, बताइए। 1 मई 1960 ईस्वी में, 1 मई 1951 ईस्वी में, 2 जून 1975 ईस्वी में, 1 मई 1920 ईस्वी में। बताइए क्वेश्चन 10 का आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइए। इसका आंसर हो जाएगा डी, 1 मई 1920 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, निम्नलिखित फसल समूहों में से किसमें उत्तर प्रदेश संपूर्ण देश में अग्रणी है, गेहूं, जौ, मूंगफली और गन्ना। जौ, गन्ना, सरसों, गेहूं, चना, गेहूं, सरसों, गन्ना और चना, गेहूं, जौ, गन्ना। बताइए इनमें से आंसर कौन सा होगा, 4 ऑप्शन है, सही विकल्प बताइए। क्वेश्चन 11 का आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन 11 का आंसर हो जाएगा बी, जौ, गन्ना, सरसों। अब बताइए गेहूं के लिए अधिकतम वर्षा कितनी होनी चाहिए, गेहूं के लिए पर्याप्त वर्षा अधिकतम कितनी है, 75 सेमी वर्षा तक, और मिनिमम 50 सेमी वर्षा होनी चाहिए। और गेहूं के लिए तापमान की कितनी आवश्यकता होती है, जब गेहूं की फसल की बुवाई होती है तो इसे कितने तापमान की आवश्यकता होती है, 10 से 15 डिग्री सेल्सियस तापमान की आवश्यकता होती है। और चलिए नेक्स्ट प्रश्न क्या है, नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल है, और ज्वार, मक्का, धान, गेहूं। बताइए कौन सी है, इसका आंसर हो जाएगा डी, गेहूं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है देखते हैं, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक उत्पादन वाला तिलहन है, बताइए सोयाबीन, तिल, मूंगफली, सरसों। क्वेश्चन 13 का आंसर हो जाएगा डी, सरसों। नेक्स्ट प्रश्न क्या है देखते हैं, उत्तर प्रदेश में आंवले का सर्वाधिक उत्पादन किस जिले में होता है, जौनपुर, प्रतापगढ़, रायबरेली, सुल्तानपुर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंवले का सर्वाधिक उत्पादन किस जिले में होता है, यानी सर्वाधिक आंवला कहां पर होता है, आंवला का सर्वाधिक उत्पादन किस जिले में होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, प्रतापगढ़ में सबसे ज्यादा आंवला होता है। तो चलिए और बताइए आंवले में कौन सा, चलिए छोड़िए आगे बताइए, उत्तर प्रदेश की प्रमुख वाणिज्य फसल है।
चलिए बता ही दीजिए, उत्तर इसका बता दीजिए। आंवले में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो इसमें पाया जाता है विटामिन सी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न क्या है। उत्तर प्रदेश की प्रमुख वाणिज्य फसल है? जूट, गन्ना, तिलहन, कपास। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा गन्ना। नेक्स्ट प्रश्न क्या है देखते हैं। उत्तर प्रदेश में कृषि भूमि सुधार संबंधित किसान हित योजना कब शुरू की गई थी? उत्तर प्रदेश में कृषि भूमि सुधार संबंधित किसान हित योजना कब शुरू की गई थी? 2003 से 2004 में, 2007 से 2008 में, 2009 से 2010 में, 2005 से 2006 में। 16 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 2007 से 2008 में कृषि भूमि सुधार संबंधित किसान हित योजना शुरू की गई थी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न क्या है। उत्तर प्रदेश में पान अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र कहाँ है? महोबा में, मलिहाबाद में, बाबूगढ़ में या खुसरूबाग में। क्वेश्चन 17 का आंसर हो जाएगा महोबा में। नेक्स्ट प्रश्न बताइए इसका आंसर क्या होगा जल्दी से। वह कौन सा कृषि अनुसंधानी वह कौन सा कृषि संस्थान है जिसने उत्तर प्रदेश में कृषि नीति को व्यवहारिक स्वरूप प्रदान करने के लिए प्रयोगशाला में खेतों तक कार्यक्रम को तैयार किया? आचार्य नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय, सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय, पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय, चंद्रशेखर आजाद कृषि विश्वविद्यालय। बताइए इसका आंसर क्या होगा? 18 का आंसर क्या होगा? 18 का आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय। नेक्स्ट प्रश्न क्या है जल्दी से बताइए। नेक्स्ट प्रश्न का आंसर क्या होगा? अमरूद उत्पादन के लिए सबसे प्रमुख जिला कौन सा है? अमरूद उत्पादन के लिए प्रमुख जिला कौन सा है? कौन सा है इसका आंसर? क्वेश्चन 19 का आंसर क्या होगा? क्वेश्चन 19 का आंसर क्या होगा बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, इलाहाबाद। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है। प्रदेश में तंबाकू की कृषि निम्नलिखित में से किसके लिए की जाती है? खाने तथा हुक्का पीने, सिगरेट निर्माण के लिए, निर्यात हेतु के लिए या शीरा उत्पादन के लिए। बताइए तंबाकू की कृषि का प्रयोग किस में किया जाता है? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा खाने तथा हुक्का पीने के लिए तंबाकू का प्रयोग किया जाता है। एक क्वेश्चन मैं आपसे करता हूं। प्रदेश में लीची का उत्पादन किन जिलों में होता है? बताइए। देखिए इसका आंसर होगा जो मैंने आपसे पूछा है, प्रदेश में लीची का उत्पादन कहाँ होता है? देखिए मेरठ और सहारनपुर जिले में किया जाता है। ठीक, और एक और मैं आपको नोट्स बता देता हूँ, लिख लीजिए इसे। प्रदेश के बुंदेलखंड जिले क्षेत्र में मुख्य रूप से नींबू का उत्पादन किया जाता है। फिर से रिपीट करता हूँ, प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में मुख्य रूप से नींबू का उत्पादन किया जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न क्या है देखते हैं। उत्तर प्रदेश में अफीम की खेती किन जिलों में होती है? अफीम की खेती किन जिलों में होती है? बाराबंकी, गाजीपुर, मेरठ या ए और बी। इसका आंसर क्या होगा? कोई बता सकता है इसका आंसर क्या होगा? 21 का आंसर क्या होगा? 21 का आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर देने से पहले मैं आपको एक पॉइंट बता देता हूं। आम के लिए प्रशिक्षण एवं प्रयोग केंद्र लखनऊ में स्थापित है। इसे लिख लीजिए, मोस्ट है यह। आम के लिए प्रशिक्षण एवं प्रयोग केंद्र लखनऊ में स्थापित है। 21 का आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा डी, ए व बी, यानी बाराबंकी और गाजीपुर, यह दोनों। चलिए 22 का आंसर क्या होगा? निम्नलिखित में से कौन सा
फसल चक्र पूर्वी उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक उपयुक्त है? मक्का, तोरिया, गेहूं, धान, मक्का, गेहूं, कपास, गेहूं, मूंग, मक्का, आलू, गेहूं। बताइए 3 और क्वेश्चन बचे हैं आपके लिए 25 में से। मक्का, तोरिया, गेहूं। बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा 22 का आंसर हो जाएगा मक्का, तोरिया, गेहूं। नेक्स्ट प्रश्न, भारत में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई थी? भारत में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई थी? 23 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 17 नवंबर 1960 में। इसका उद्घाटन किसने किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। तो चलिए आगे देखते हैं। भारत में कृषि को प्रभावित करने वाला मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तथ्य है तापमान, आर्द्रता, पवन, वृष्टि। बताइए भारत में कृषि को प्रभावित करने वाला मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तथ्य है। बताइए क्या है? तापमान नहीं, आर्द्रता नहीं, पवन नहीं, वृष्टि। चलिए नेक्स्ट प्रश्न क्या है? 24 का आंसर हो जाएगा डी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? किस फसल के लिए पानी की अधिकता आवश्यक है लेकिन जमाव नहीं? धान के लिए, या जूट के लिए, या चाय, या मूंगफली? 25 का आंसर क्या हो जाएगा? धान नहीं होगा, जूट नहीं होगा, चाय पत्ती होगा, मूंगफली नहीं होगा। ठीक है। जो पहाड़ी इलाकों में जो चाय बोई जाती है, पहाड़ी इलाकों में जो चाय बोई जाती है ना, तो वहां पर ढलान की वजह से पानी नीचे की ओर चला जाता है, तो वहां पर पानी का जमाव नहीं हो पाता है और चाय बेहतरीन तरीके से होती है। सबसे ज्यादा होती है चाय असम में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न तो नहीं है, यह आपके लिए प्रश्न है होमवर्क के रूप में। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? इसका आंसर आप मुझे कमेंट करके बताइए, इसका आंसर क्या होगा। चलिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिए और शेयर कीजिए, और जितने भी अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। ठीक, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।